Hello everyone. Today we are going to study emergence of sociology. This is a very important and basic topic in the subject of sociology. How discipline of sociology emerged is the topic. This can be helpful for the students of MA and UPSC also. You can expect 10-mark question from this. Let's start. The emergence of sociology can be divided into three phases. The first phase is French Revolution, industrialization and enlightenment. फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ बहुत सारा चीज़ें जुड़ा हुआ है। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सी चीज़ें चेंज हुई और फिर एनलाइटनमेंट में बहुत सारे थिंकर्स उन्हें लगा कि ये चेंज होना चाहिए। ऐसे होके सोशियोलॉजी का एमर्ज हुआ। लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स वन बाय वन। First, we will study French Revolution. The French Revolution had lasted for 10 years and was first modern and ideological revolution of its kind. तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये 10 साल तक चला और ये उस टाइप का पहला रेवोल्यूशन था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. It managed to eliminate the social distinction between the people and the feudal society. तो जो गैप था, सोशल डिस्टिंक्शन था पीपल और फ्यूडल सोसाइटी में, वो गैप एलिमिनेट हुआ. इट एलिमिनेटेड द सोशल डिस्टिंक्शन. तो फ्यूडल सोसाइटी वो लोग जो नॉर्मल पॉपुलेशन था उसके ऊपर जो था कि ये फ्यूडल है कि वो उसके ऊपर रूल करता था एक टाइप का, वो एलिमिनेट हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ. द पावर शिफ्टेड फ्रॉम चर्च टू द पीपल. हियर चर्च in the feudal system also church is the hub of all the powers, but after French Revolution the power shifted from church to general people. For first time people were seen as citizens. फर्स्ट टाइम पीपल को सिटीजन्स लगे. फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन फैमिली में भी बहुत सारा चेंज लाया, ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फैमिली. सिविल मैरिज एंड डाइवोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड. सिविल मैरिज हो सकता था और जो पहले ऐसा सोचा जाता था कि शादी एक बार हो गई तो चलेगा, तो फिर डाइवोर्स नहीं हो सकता. तो इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हुआ. फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये इसका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है वो चेंजेस में. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज द मेजर शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस. तो उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए, कल्चरल कंडीशंस में भी चेंज हुआ. पॉपुलेशन ग्रोथ लेड टू इकोनॉमिक बूम. पॉपुलेशन के साथ देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो पॉपुलेशन जो थे उनका इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट हुआ. इंडस्ट्रीज आई में मशीन्स आई, पीपल को मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया, मशीन से प्रोडक्शन बढ़ा और चारों ओर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही छा गया. देखो डिमांड इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू डिमांड. अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. वर्किंग फॉर्म ऑफ वर्किंग ऑल्सो चेंज्ड. जो पहले इंसान मजदूर होता था अभी मशीन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, डिमांड भी बढ़ा और प्रोडक्शन भी होने लगा. मार्केट्स एक्सपांडेड. मार्केट्स जो पहले था वो फैल गया. उसका मतलब है कि जो चीज़ें बनता था वो बाहर भी जाता था और जो रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल भी फिर वो जो इंडस्ट्री एरिया में आ सकता था. तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा. मशीन्स बिकम द सिंबल ऑफ न्यू सोसाइटी. जिसके पास जितना ज़्यादा सिंबल है वो उतना प्रिविलेज्ड होता था. वो मशीन से डिटरमाइन करता था कौन कितना प्रिविलेज्ड है. कम्युनिकेशन वाज ऑल्सो सो ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट. तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में
कम्युनिकेशन भी बढ़ा, वो कम्युनिकेशन के जरिए गुड्स का सप्लाई होने लगा, लोगों के पास उनका डिमांड पहुंचा। ओके। फिर आया फेज ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज कंसिडर्ड क्रिटिकल आइडियाज, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब लोगों के दिमाग में आया। वो थर्ड फेज जो है एनलाइटनमेंट, उसमें लोगों के दिमाग में आया कि फ्रीडम कुछ होता है, डेमोक्रेसी कुछ होती है। वो जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, जैकस टॉगट, जीन कॉन्डरकेट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो थिंकर्स का कुछ नाम लिखना है। द थिंकर्स ऑफ एनलाइटनमेंट aimed to teach people stop listening and following blindly. This word is very important. अगर हम लिखते हैं कि वो सुने, चर्च का सुने, बट वो ब्लाइंडली ना सुने, अपना थिंकिंग स्टार्ट करें, थिंक ऑफ देयर ओन। तो थिंकर्स ऑफ एनलाइटनमेंट टॉट that you have to listen the church but not blindly. Those which are good you can accept, those which are bad you can eliminate. The increased education, emergence of new class of philosophers, newspapers, etc. led to the enlightenment phase. Finally, conclusion. The French Revolution, Industrial Revolution, enlightenment, three major factors. 18 और 19th सेंचुरी में 18 और 19th सेंचुरी में हुआ था। तो ये सब जो चेंजेस था, लाइफ को अनदर प्रोस्पेक्ट से देखने का नज़रिया बदला, पीपल का, लोगों का नज़रिया बदला, और दे बिकेम ओपन माइंडेड। सो एज डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी एमर्ज्ड. Remember one thing, when you have to write answer, you have to first write sorry for the inconvenience. फर्स्ट राइट एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का अगर लिखना है तो पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ऐसे ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है, शॉर्ट में ही लिखना अच्छा होता है, टू द पॉइंट लिखना है। वो जो 3 पेजेस है वो 3 को उसके ऐसे सब पॉइंट में लिख देना, या आप पढ़ सकते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ सब पॉइंट लिख देना और एनलाइटनमेंट का कुछ सब पॉइंट लिख देना, फिर कंक्लूड कर देना। ओके, इफ़ यू like this then like it. I think this will be helpful for you.